एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली में एनसीपी नेता अजीत पवार पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि अजीत पवार, तुम शरद पवार के नहीं हुए तो नांदेड़ की जनता की क्या होगी। उन्होंने शरद पवार पर 75,000 करोड़ के घोटाले के पुराने आरोपों का भी जिक्र किया और फिर एक ऐसा बयान दिया जो सियासी गलियारों में गूंज रहा है। उन्होंने कहा, अजीत पवार, अगर तुम मुस्लिम होते तो 75 साल जेल में सड़ते। ये फर्क है सत्ता में रहने वाले और मुसलमान होने के बीच। लेकिन दोस्तों, इन बयानों में कितनी राजनीति छिपी है, कितना वोट बैंक का खेल है, कितनी सांप्रदायिक विभाजन की कोशिश है। सोचिए, एक समय था जब स्थानीय निकाय चुनाव विकास की बात करते थे, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, लेकिन अब चुनाव धर्म की भाषा में लड़े जाते हैं। ओवैसी साहब नांदेड़ महानगर पालिका चुनाव 2026 के लिए मैदान में हैं। पिछली बार उनकी पार्टी ने यहां 13 सीटें जीती थी। अब उनकी नज़र पूरी नगर पालिका पर है और इसके लिए रणनीति क्या है? मुस्लिम वोटों को एकजुट करना, और एकजुट करने का तरीका ये कहना कि मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। भ्रष्टाचार के आरोप अगर किसी हिंदू नेता पर लगें तो कुछ नहीं होता, अगर मुसलमान पर लगें तो जेल। ओवैसी साहब को संसद में बैठते हैं, हैदराबाद में लगातार जीतते हैं, उनकी पार्टी तेलंगाना में सत्ता के करीब रही है, लेकिन जब बात महाराष्ट्र की आती है तो अजीत पवार को निशाना बनाकर मुस्लिम अस्मिता की बात करते हैं। क्या ये वाकई मुसलमानों की लड़ाई है या सिर्फ वोटों का गणित? क्योंकि अगर भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार धर्म नहीं देखता, वो हर धर्म, हर जाति के नेताओं को अपना शिकार बनाता है। लेकिन ओवैसी साहब इसे धर्म से जोड़ देते हैं, कहते हैं मुसलमान होता तो जेल में सड़ता। सोचिए, ये बयान कितना खतरनाक है। ये समाज में नफरत का बीज बोता है। एक समुदाय को बताता है तुम अलग हो, तुम्हारे साथ अन्याय होता है, और दूसरी तरफ दूसरे समुदाय को लगता है हमें निशाना बनाया जा रहा है, और बीच में लोकतंत्र कमजोर होता है। स्थानीय चुनाव जहां पर पानी की समस्या सुलझानी है, स्कूल ठीक करने हैं, वहां धर्म की दीवार खड़ी कर दी जाती है। ओवैसी साहब अशोक चौहान पर भी भड़के, कहा मोदी जी ने आपको मंत्री भी नहीं बनाया, आदर्श घोटाले का जिक्र किया। ठीक है, राजनीतिक हमला है, लेकिन पूरा भाषण मुस्लिम पहचान के इर्द गिर्द घूमता है। अगर नाम मुसलमान का होता तो ये बार बार दोहराना, क्या ये सेकुलरिज्म है या सांप्रदायिकता का एक नया रूप? क्योंकि सेकुलरिज्म तो सबको बराबर मानता है, कानून सबके लिए एक है, लेकिन ओवैसी साहब कानून को धर्म के चश्मे से देखते हैं, और इससे फायदा मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण। जो वोट पहले कांग्रेस, एनसीपी या अन्य सेकुलर पार्टियों को जाते थे, वो अब एआईएमआईएम की झोली में जाएंगे, और नतीजा सेकुलर वोट बढ़ते हैं और सांप्रदायिक ताकतें मजबूत होती हैं। महाराष्ट्र में देखिए, महाविकास अघाड़ी टूट चुकी है, अजीत पवार एनडीए में है, शरद पवार अलग हैं, और ऐसे में ओवैसी साहब का प्रवेश, क्या ये सेकुलर खेमे को कमजोर नहीं करता? क्या ये बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाता? क्योंकि मुस्लिम वोट बटेंगे, हिंदू वोट एकजुट रहेंगे, और स्थानीय चुनावों में यही खेल चलता रहेगा। ओवैसी साहब कहते हैं नांदेड़ के आवाम होशियार है, 15 जनवरी को खेल महंगा पड़ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये खेल किसको महंगा पड़ रहा है? देश को, समाज को, या सिर्फ उन नेताओं को जो धर्म की राजनीति से दूर रहना चाहते हैं? एक तरफ ओवैसी साहब भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, दूसरी तरफ खुद की पार्टी पर सवाल उठाते हैं। हैदराबाद में उनकी सत्ता है, वहां विकास कितना हुआ, मुस्लिम इलाकों की स्थिति क्या है, लेकिन वहां सवाल नहीं उठते। वो बाहर आकर दूसरों को निशाना बनाते हैं। ये दोहरी राजनीति नहीं तो क्या है? नांदेड़ की जनता होशियार है, ये सच है, लेकिन होशियारी तब दिखेगी जब वोट विकास पर होगा, धर्म पर नहीं। जब नेता को उनके काम पर परखा जाएगा, ना कि उनके बयानों पर। ओवैसी साहब की ये राजनीति वोट तो दिला सकती है, लेकिन समाज को जोड़ नहीं सकती, वो तोड़ती है, और लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। जब चुनाव धर्म की भाषा में लड़े जाएं, तो विकास की भाषा कौन बोलेगा? महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं की नौकरियां, किसानों की समस्याएं, ये सब पीछे छूट जाएंगी। खैर, नांदेड़ में चुनाव आने वाले हैं, ओवैसी साहब का अभियान तेज है, लेकिन सवाल बना रहता है, कब तक धर्म के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, कब तक समाज को बांटा जाएगा, और कब नेता समझेंगे कि असली लड़ाई विकास की है, ना कि धर्म की। आपका क्या विचार है इस वीडियो पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।